नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। सर्किट में स्मॉल करंट है या नहीं डिटेक्ट करता है। ठीक है, अगर थोड़े से करंट को भी ज्यादा बड़े एक्सटेंट पे बताए, मतलब अगर थोड़े से करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करे, क्योंकि करंट आता है तो इसकी जो नीडल होती है वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करती है ना, जो हमने बनाई थी ये मूवेबल कॉइल थी, ऐसे ऐसे था ना कुछ। अगर करंट आता है तो ये ऐसे ऐसे ज्यादा ज्यादा वो टॉर्क आएगा, इसमें ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे बताया था ना आपको, मान लो डिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंच गए, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 5, यहाँ पे वो मीटर है, ऐसे ये स्केल है मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका काम है करंट पता करना, स्मॉल करंट। तो सेंसिटिव हम कब बोलेंगे गैल्वेनोमीटर को? अगर थोड़ा सा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब थोड़े करंट में अगर टॉर्क ज्यादा आता है। ठीक है, a galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if a small current if a small current flowing through the coil of galvanometer produces a large deflection in it. If a small current flowing through the coil of galvanometer produces a large deflection in it. हाँ जी, ठीक है। ये सेंसिटिव कब होगा? जब थोड़ा सा करंट भी ज्यादा बड़ी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा तो। इसके बाद ये तो हो गया। जो सेंसिटिविटी है वो हम करते हैं दो तरह से। पहली होती है करंट सेंसिटिविटी। ये क्या होती है करंट सेंसिटिविटी? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ the ratio of deflection produced by current. That's, देखो करंट सेंसिटिविटी है क्या? करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, अब करंट हमने लास्ट टॉपिक में आपको मैंने करंट बताया। करंट की वैल्यू क्या थी? K∅/NAB, ये जी, यहां पुट कर दो आप। तो करंट सेंसिटिविटी कितनी आ गई? NAB ऊपर, K∅ नीचे, ये फाई से फाई कैंसिल, तो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी कितनी आ गई? NAB/R। तो करंट सेंसिटिविटी जो है वो चार चीजों पे डिपेंड करती है। तीन के डायरेक्टली, कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है कॉइल के अंदर, A, एरिया कितना है कॉइल का, B, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों पे डायरेक्टली। और जो कांस्टेंट होता है K, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसमें स्पाइरल स्प्रिंग होता है ना, यहाँ पे स्पाइरल है ना, तो K है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग कांस्टेंट कम कर देंगे करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, और N, A और B तीन चीजों को ज्यादा कर देंगे तो ये सेंसिटिविटी ज्यादा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? ये थी करंट सेंसिटिविटी। एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? It is defined as the ratio of deflection produced by galvanometer to the voltage।
ये रेशो होती है डिफ्लेक्शन बाय, ये देखो करंट सेंसिटिविटी क्या थी, डिफ्लेक्शन बाय करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख लेते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये मेरे पास आ गई डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज, ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, R क्या है, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की, ठीक है। तो I की वैल्यू देखो जैसे हमने ये पहले लिखा था ना वैसे, यूजिंग करंट इज इक्वल टू एन ए बी बाय सॉरी के फाइव बाय एन ए बी, के फाइव बाय एन ए बी, ये आएगा। तो यहाँ जब आप पुट करोगे फिर ये आएगा एन ए बी बाय के फाइव, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया एन ए डी बाई के आर। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, 3 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, और अगर के और आर दोनों में से कोई भी या दोनों डिक्रीज करेंगे तो ये सॉरी हाँ ये अगर सही बात है, इसके डायरेक्टली है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इनको कम करेंगे तो कम हो जाएगा, है ना। ये इनवर्सली, अगर इनको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, अगर इनको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके है, डायरेक्टली इन 3 के, टोटल 5 पे डिपेंड कर रही है करंट सेंसिटिविटी, आप देख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्शन ऑफ galvanometer into an emitter। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एमीटर होता क्या है, a device which is used to detect current, सिंपली करंट बताते हैं, a device which is used to detect current in the circuit, current in the circuit ये है, ठीक है, एमीटर है। अब एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, देखो मान लो ये मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, हम क्या करते हैं इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसके साथ ऐसे पैरेलल में, तो इसके साथ हमने पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं शंट, शंट बोलते हैं। हमने गैल्वेनोमीटर को शंट कर दिया, लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दी, तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना ये पूरी, क्योंकि अकेला गैल्वेनोमीटर नहीं ना रहा, अब ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने लो रेजिस्टेंस लगा दी, अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एमीटर की तरह एक्ट करेगा। एमीटर ना लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है एमीटर। मान लो इसमें हमारे पास टोटल करंट आ रहा था आई में से आई जी चला गया गैल्वेनोमीटर में, जो बाकी बचा कितना बचा, आई माइनस आई जी, वो इसमें गया आई माइनस आई जी, समझ गए। टोटल करंट आई था उसमें से एक हिस्सा आई जी इसमें चला गया, जो बाकी बच गया आई माइनस आई जी वो इसमें गया। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, दोनों की वोल्टेज सेम करेंगे, बट पहले मैं लिख देता हूँ अ गैल्वेनोमीटर, ये सबसे मेन है कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर by connecting a small resistance, इसको क्या बोलते हैं, शंट, by connecting a small resistance in parallel to galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करनी है स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में, तो ये मेथड है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, जितनी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर की है उतनी वोल्टेज स्मॉल रेजिस्टेंस की है, शंट की है, एस फॉर शंट। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर,
तो करंट कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर में ये, इसकी रेजिस्टेंस कितनी गैल्वेनोमीटर की, मान लो Rg। डन। अब इसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस आई जी, V इक्वल टू आई आर। तो हम इससे ना शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी हम उसके साथ हम कितनी शंट लगाएं, कितने रेजिस्टेंस लगाएं। तो बस हम चाहे तो आर एस निकाल लेंगे, तो वो कितना आएगा, ये सारा नीचे जाके डिवाइड I बाय I माइनस आई जी, साथ में क्या है आर जी, ये आएगा, ये नीचे जाके डिवाइड, समझ गए। तो अब देखो जरा, एक तो शंट की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। तो ये हमें अब ना ये प्रूव करना है कि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, क्योंकि एमीटर जो है ना उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लिया आपने। इसके बाद देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसकी पता करेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एक तो ये हमने ये पता कर लिया कि शंट क्या कितनी वैल्यू होगी, शंट की ये होगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस मैंने ली गैल्वेनोमीटर की Rg, दोनों क्या है पैरेलल में, रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होती है, रेसिप्रोकल करके ऐड ना। तो ये इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो ये आएगी, ये गैल्वेनोमीटर की, ये शंट, एलसीएम ले लिया हमने, ये गैल्वेनोमीटर शंट, तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखो ये आ गया। डन। बट ये अप्रोक्सीमेटली Rg के बराबर ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की हम लेते हैं 100 200, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इतनी रहती है, बस 100 150 200 इनके बीच में रहती है। जो ये शंट में बोल रहा हूँ लो रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 5 7 10 2, बहुत कम है ना। तो 100 प्लस 2 102 हुआ, अप्रोक्सीमेटली 100 ही हुआ ना। तो इसको अप्रोक्सीमेटली Rg लिख सकते हैं। जस्ट चेक कर रहे हैं हम कि मैं आज जस्ट शो करूंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। इसलिए मैंने मान लिया कि Rg प्लस Rs Rg के बराबर ही है, क्योंकि ये होती है कोई 100 अबाउट ही है तो 2 4 ही होती है, ठीक है। तो वापस यहाँ पुट कर दिया, देयरफॉर R इफेक्टिव कितना है, देखो Rg Rs डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या लिखा मैंने Rg, तो Rg से Rg कैंसिल, गैल्वेनोमीटर वाली कैंसिल होगी क्या जी शंट की, मतलब जो R इफेक्टिव है ना वो अप्रोक्सीमेट इसी के बराबर है शंट वाली के। तो शंट तो मैंने आपको बताया कि 2 4 ही होती है बस, 2 ओम 4 ओम 5 7, बहुत कम है ये तो देयरफॉर एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देयरफॉर एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, low resistance device and therefore always and therefore connected in series। कभी भी ना आप चेक करना, एमीटर को पैरेलल में कभी नहीं लगाते हैं। एमीटर को, एमीटर जब भी आपने लगाना है ना कहीं, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। मान लो सर्किट, ये तो चलो एमीटर ही, अगर इसमें लगाना हो ना एमीटर ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो पैरेलल में कभी नहीं लगाते उसको, सीरीज में लगाया जाता है एमीटर, ठीक है। तो क्यों लगाया जाता है सीरीज में, उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो जो करंट सीरीज में जा रहा है ना, करंट को रोकता नहीं, वो इतनी कम तो रेजिस्टेंस है, करंट को क्या रोकेगा, समझ गए ना। तो ये एमीटर जो है वो ऐसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, सीरीज पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगाती है, ठीक है। ये मैंने शंट की वैल्यू भी बता दी आपको स्मॉल रेजिस्टेंस की। और इसको सीरीज में क्यों लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर, वो मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी ना बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सीरीज में लगाने पे करंट को ब्लॉक नहीं करता है। अब नेक्स्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखो ये मेरे पास है गैल्वेनोमीटर, इसके रेजिस्टेंस है ये। आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस अटैच कर दो, तो एक ये किसका काम करेगा,
ये वोल्ट मीटर का काम करेगा, वोल्ट मीटर बन गया ये, ठीक है ना। अगर इसमें करंट आई आ रहा है, सीरीज में है, सब में क्या जाएगा, आई जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे है, देखो मैंने मान लो किसी सोर्स के साथ, मान लो मैंने किसी V वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट किया, तो जितना करंट है उतना ही आगे जाएगा, सीरीज में है ना। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है हमें, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference across the ends of any element of circuit। सर्किट के अंदर कुछ भी एलिमेंट यूज हुआ है, कुछ भी, 2 पॉइंट है सर्किट के, वहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो, इस वोल्टेज पता कर सकते हैं उन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, मैंने आपको बता दिया है कि लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, ठीक है। तो वो भी लिखते हैं, अ गैल्वेनोमीटर can be converted into a voltmeter by connecting a large resistance in series with galvanometer। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस अटैच करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वोल्टेज है वो सीरीज में जाके डिवाइड होगी ना, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी वोल्टेज क्या होगी, V = IR, इसकी क्या होगी, V = IRG, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज अटैच करें वो यहाँ से निकल जाएगा, पहले I से डिवाइड कर दिया पूरे को, ये निकल गया, I से डिवाइड करने में हमें तो R चाहिए। जैसे लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल रेजिस्टेंस कितनी अटैच करें, फॉर्मूला निकल गया था ना उसका। सिमिलरली ये लार्ज रेजिस्टेंस कितनी अटैच करें, इतनी अटैच करें। ये V हमने जो सोर्स लगाया, बैटरी जो लगाई, उसकी EMF वोल्टेज कितनी है उसकी, ठीक है, बाय I - RC, समझ गए, ये आ गया। अब ये ना जो वोल्ट मीटर है ना, वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। जो ये आपने कनेक्ट किया ना, देखो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो 100 200 इसके बीच में रहती है ना, तो जो ये लगाया ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, ये थाउजेंड्स में होती है, समझ गए। ये मतलब आप ये लगा के चलो कि ये 600 700 से ऊपर ही लेते हैं, वैसे तो 1000 2000 5000 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में होती है। तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है, अगर आप सीरीज में लगा दोगे, सीरीज में सारा करंट ब्लॉक कर देंगे, तभी इसको पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रूव करते हैं, आर इफेक्टिव इसका निकालेंगे। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है इसका आर इफेक्टिव। सीरीज में तो है रेजिस्टेंस, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं आर प्लस RG, और मैंने आपको बताया ये क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है थाउजेंड्स में, तो ये क्या है, बहुत लार्ज, एक लार्ज वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने लार्ज रेजिस्टेंस अटैच की ना। देयरफॉर वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, voltmeter is a high resistance device and is always connected in parallel। समझ गए, पैरेलल में इसी वजह से कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में लगाएंगे, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट को ब्लॉक नहीं करेगी, सीरीज में ब्लॉक कर देगी करंट। इसके साथ ही ये पहला चैप्टर आपका खत्म होता है।